Hello everyone, welcome to English Kingdom. Today we are going to practice an important grammar concept, gender of nouns, especially changing feminine nouns into masculine nouns. Nouns can be masculine, feminine, common or neuter depending on gender. आज की वीडियो में आपको क्या करना है? आज की वीडियो में आपको जितने भी फेमिनिन नाउन्स दिए गए हैं उन सभी को मैस्कुलिन में चेंज करना है, ठीक है? योर जॉब इज टू चेंज द फेमिनिन इनटू मैस्कुलिन व्हाइल कीपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट. ओके, राइट द मैस्कुलिन नाउन्स. जेंडर में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए. द मार्कियोनेस वाज अ विडो विद 2 ग्रोन अप डॉटर्स बोथ स्पिंस्टर्स. मार्की ये एक इंग्लैंड में अमीरों की पदवी का नाम है. मार्कियोनेस फीमेल वर्जन है मार्की का, मतलब मार्की की पत्नी. ठीक है, आपके कितने नाउन्स हैं इस सेंटेंस में? फेमिनिन एक तो ये मार्कियोनेस, ठीक है, एक विडो, ग्रोन अप डॉटर्स. द मार्कियोनेस वाज अ विडो. मार्कियोनेस एक विधवा थी विद 2 ग्रोन अप डॉटर्स, 2 पुत्रियों के साथ. बोथ स्पिंस्टर्स दोनों ही कुमारी थे. स्पिंस्टर्स का मतलब होता है कुमारी. ठीक है, इन चारों को आपको मैस्कुलिन में चेंज करना है. ठीक है, इसका हो जाएगा ठीक है, और विडो का हो जाएगा विडोवर. डॉटर्स का सन्स. स्पिंस्टर्स का हो जाएगा बैचलर्स. ठीक है, सन मतलब बेटे, डॉटर्स मतलब बेटियां, स्पिंस्टर्स मतलब कुमारी और बैचलर्स मतलब कुमारे, यानी कि विवाहित पुरुष. और मार्कियोनेस का मार्क्यूस. इस तरीके से आपको बाकी के सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. हर कजिन द काउंटेस वाज अ गुड लुकिंग ब्राइड डिस्टिंग्विश्ड होस्टेस. उसकी चचेरी बहन काउंटेस एक सुंदर और प्रतिष्ठित परिचारिका थी. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फेमस, स्पेसिफिक, रेप्यूटेड. हेयर काउंटेस, कौन कौन से हो गए आपके नाउन? काउंटेस, ब्राइड एंड हॉस्टेस. काउंटेस का हो जाएगा काउंट, ब्राइड का ब्राइड ग्रूम, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, होस्टेस का होस्ट. आंट वाज एक्सेंट्रिक, पीपल सेड शी वाज अ विच. अब यहाँ पर आपके नाउन हो गए आंट, पल एंड विच. आंट का हो जाएगा अंकल. यहाँ पर पीपल का पीपल ही रहेगा क्योंकि पीपल जो है कॉमन नाउन है. आपको वो नाउन मैस्कुलिन में चेंज करने हैं जो फेमिनिन में है. विच का हो जाएगा विजर्ड. विजर्ड का मतलब होता है जादूगर. उसकी जो आंट थी, आंट यानी कि चाची, वो थोड़ी सनकी थी और लोग कहते थे कि वह एक विच है. ठीक है, जादूगरनी. द लो इन द गार्डन, मैडम सेड द मेड सर्वेंट, एंड द geese आर ऑल ओवर द प्लेस. The low in the garden, this part is very unclear. The word low may be a misprint. I think this is a typo. Typo मतलब typing mistake. The correct sentence is the cow in the garden. बगीचे में गाय है. Said the maid servant. मैडम ने नौकरानी से कहा. यहाँ पर टू लिख लीजिएगा. मैडम said to the
मेड सर्वेंट एंड द गीज आर ऑल ओवर द प्लेस। और हंस, गीज का मतलब होता है हंस, और हंस हर जगह है। गीज का गीज ही रहेगा। काऊ का हो जाएगा बुल। फीमेल काऊ के लिए हम काऊ कहते हैं और मेल के लिए कहते हैं। काऊ का हो जाएगा मैस्कुलिन बुल, और मैडम का हो जाएगा सर। ठीक है। मेड सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट, और यहां पर गीज का हो जाएगा गेंडर। हियर द वर्ड गीज इज द प्लूरल ऑफ गूज। गूज है सिंगुलर और गीज है प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं तो हम उनके अंदर का जो वॉवेल होते हैं ओ को हम ई में चेंज करते हैं। जैसे कि टूथ हो गया, टूथ को हम जब प्लूरल तो हम क्या लिखते हैं, टीथ। जैसे कि टूथ को हम टीथ कर देते हैं और फूट को कर देते हैं फीट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और गूज का प्लूरल है यहाँ पर गीज। गूज क्या है, गूज है फीमेल के लिए यानी कि फेमिनिन। ठीक है, और इसका मेल हो जाएगा गेंडर। ठीक है, GANDER गेंडर हो जाएगा मेल के लिए, यानी कि गूज का मैस्कुलिन होगा गेंडर। ठीक है, गूज फीमेल के लिए, गेंडर मेल के लिए। गूज है सिंगुलर। गूज का मतलब एक हंस सिंगुलर, और गीज का मतलब बहुत सारे हंस। ठीक है। डू यू सी दैट मैग्निफिसेंट एक्ट्रेस, दैट सुपर्ब कॉमेडियन विद द एयर ऑफ अ डचेस and the face of a Greek goddess, Belle, that's my wife। इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से शब्द नाउन है। क्या आप उस शानदार अभिनेत्री, उस शानदार कॉमेडियन को देख रहे हैं जो डचस की तरह दिखती है और जिसका चेहरा ग्रीक देवी जैसा है। वेल, खैर वह मेरी पत्नी है। सी इज माई, दैट्स माई वाइफ। इस सेंटेंस में एक तो आपका एक्ट्रेस फेमिनिन हो गया। मैग्निफिसेंट क्या है, एडजेक्टिव जो कि एक्ट्रेस को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पर आपके 5 नाउन है। एक्ट्रेस का हो जाएगा एक्टर। एक्टर मतलब अभिनेता, एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री। कॉमेडियन का हो जाएगा कॉमेडियन। डचेस है फेमिनिन और इसका मैस्कुलिन हो जाएगा ड्यूक। वाइफ का हस्बैंड। गॉडेसेस, गॉड देवता का देवी। डचेस का मतलब होता है ड्यूक की पत्नी। ड्यूक होता है राजा, डचेस हो गया रानी। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा, डू यू सी दैट मैग्निफिसेंट एक्टर, दैट सुपर्ब कॉमेडियन विद द एयर ऑफ अ ड्यूक and the face of a Greek god? Well, that's my husband. Okay. His fiancée is the most charming dairy maid, a delightful country lass. Lass का मतलब होता है लड़की, और इसका हो जाएगा lad। fiancée का हो जाएगा fiancé। dairy maid का हो जाएगा dairy man और dairy worker, and lass become lad। ये सेंटेंस हो जाएगा आपका डेयरी मेड का हो गया डेयरी मेड, फियांसी का हो गया फियांसे। की मंगेतर एक बहुत ही आकर्षक डेयरी नौकरानी है। कंट्री लेड। 7th नंबर सेंटेंस देखिए, द क्वीन वॉज अ पावरफुल रूलर एडमायर्ड बाई ऑल हर सब्जेक्ट्स। रानी एक शक्तिशाली शासक थी। क्या सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है प्रजा से। ठीक है, एडमायर्ड बाई ऑल हर सब्जेक्ट्स।
जिसकी सभी तारीफ करते थे। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा एडमायर्ड बाय ऑल, हर का हो जाएगा हिज सब्जेक्ट्स। 8 नंबर सेंटेंस देखिए, द हीरोइन ऑफ द स्टोरी शोड ग्रेट करेज एंड स्ट्रेंथ। कहानी की हीरोइन जो थी उसने बहुत साहस और शक्ति दिखाई। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति और करेज का मतलब होता है साहस। तो हीरोइन क्या हो जाएगी, हीरो। और आपका सेंटेंस होगा द हीरो ऑफ द स्टोरी शोड ग्रेट करेज एंड स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर एक ही नाउन है। 9th नंबर सेंटेंस देखिए, द प्रिंसेस वाज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड काइंडनेस। प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी किसके लिए जानी जाती थी, अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए। प्रिंसेस बिकम्स प्रिंस। प्रिंसेस है राजकुमारी, प्रिंस हो गया राजकुमार। एंड द सेंटेंस बिकम्स, और हर ब्यूटी की जगह पर जब प्रिंस होगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, हिज। क्योंकि फेमिनिन है, फेमिनिन के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए शी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखाने के लिए भी हम हर का प्रयोग करते हैं, पॉजेशन दिखाने के लिए भी हम हर का प्रयोग करते हैं। एंड द सेंटेंस बिकम्स, द प्रिंस वाज नोन फॉर हिज ब्यूटी एंड काइंडनेस। द गवर्नेस टॉट द चिल्ड्रन विद ग्रेट पेशेंस। गवर्नेस ने बच्चों को बहुत ही पेशेंस के साथ यानी बड़े धैर्य से पढ़ाया। टॉट टीच की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर टीच है फर्स्ट फॉर्म। गवर्नेस का हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर कह लीजिए और ट्यूटर भी कह सकते हैं हम। यूजुअली गवर्नर इन ओल्ड यूसेस, मॉडर्न इंग्लिश में हम गवर्नर को ही ट्यूटर कहते हैं। सो इन आवर सेंटेंस लेट्स यूज ट्यूटर नॉट गवर्नर। ओके, द ट्यूटर टॉट द चिल्ड्रन विद ग्रेट पेशेंस। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन 11th नंबर सेंटेंस। द एम्प्रेस वाज अडोर्ड बाय हर पीपल फॉर हर विजडम एंड ग्रेस। एम्प्रेस का मतलब भी होता है रानी, महारानी, ठीक है। महारानी को उनकी बुद्धिमत्ता और शालीनता के लिए उनकी प्रजा द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। अडोर्ड मतलब बहुत पसंद करना, प्रशंसा करना। विजडम एंड ग्रेस, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता और ग्रेस हो गया शालीनता के लिए। मतलब एक तरीके से कह लीजिए उनकी जो हर पीपल यानी कि उनकी प्रजा के द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। इम्प्रेस का हो जाएगा एम्परर। महारानी, महाराज। अडोर्ड मतलब बहुत ही पसंदीदा। द एम्परर वाज अडोर्ड बाय हिज पीपल। यहाँ पर हर का क्या हो जाएगा, हिज पीपल फॉर हिज विजडम। जहां जहां भी हर है उसको हम हिज में चेंज कर देंगे और जो भी फेमिनिन नाउन है उसको हम मैस्कुलिन नाउन में चेंज कर देंगे। सेंटेंस नंबर 12। द पोएटेस कंपोज्ड ब्यूटीफुली वर्स दैट टचेस मैनी हार्ट्स। पोएटेस मतलब हो गया कवित्री। पोएट का मतलब हो जाता है कवि। कवित्री ने सुंदर कविता रची जिसने अनेकों दिलों को छू लिया। ब्यूटीफुल वर्स, वर्स मतलब कविता। अब यहां पर हो जाएगा द पोएट। ठीक है। द पोएट कंपोज्ड ब्यूटीफुल वर्स दैट टचेस मैनी हार्ट। The lady of the house always welcomed guests with warmth and elegance. इस वाक्य में लेडी शब्द जो है, ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है लेडी, ये है हमारा नाउन। देखिए नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द आया है और दूसरा नाउन हमारा यहाँ पर है हाउस।
तीसरा नाउन है गेस्ट। हाउस भी कॉमन नाउन है जो कि एक प्लेस का नेम है। गेस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है और ये भी हमारा कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि नेम लेके प्रॉपर नेम से नहीं बताया गया है। हाउस लेडी भी क्या है, यहाँ पर नाउन है। ठीक है, अब लेडी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेडी का हो जाएगा द लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर लेडी का हो जाएगा द लॉर्ड ऑफ द हाउस ऑलवेज वेलकम्ड गेस्ट विद वार्मथ एंड एलिगेंस। ठीक है, इस वाक्य में लेडी स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा लॉर्ड। घर की महिला हमेशा गर्मजोशी और शान के साथ मेहमानों का स्वागत करती थी। ठीक, द सॉर्सरेस कास्ट अ पावरफुल स्पेल टू प्रोटेक्ट द किंगडम। सॉर्सरेस का मतलब होता है जादूगरनी। ठीक है, जादूगरनी कह लो, टोना टोटका करने वाली। जादूगरनी ने राज्य की रक्षा के लिए, राज्य यानी कि किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। मैस्कुलिन क्या होगा, SORCERER। ठीक है, आप जब भी इस तरीके के वर्ड आपने देखे हैं, जैसे कि पोएटस हो गया, एम्परर हो गया, मैस्कुलिन के लास्ट में आपको ER मिलेगा और फेमिनिन के लास्ट में आपको RESS। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा पोएट, पोएट में POET ESS लग गया। इसी तरीके से एम्परर में देखिए EMPEROR लिखा है, RESS हो गया। या गवर्नर NOR है, NESS हो गया। पोएटस में देखिए फेमिनिन बनाने के लिए ESS लग गया। एम्परर के साथ देखिए इम्प्रेस बनाने के लिए ESS लग गया। गवर्नर में भी देखिए गवर्नेंस करने के लिए ES लग गया। प्रिंस और प्रिंसेस करने के लिए ESS लग गया। हीरोइन थोड़ा अलग है पर ये आपको पता ही होगा। ठीक है, या जैसे कि फियांसे, फियांसी, एक्टर, एक्ट्रेस, ड्यूक, डचेस। ठीक है, गॉड, गॉडेसेस, आप अधिकतर देख सकते हैं ये इस तरीके से हैं। इनको फेमिनिन बनाने के लिए इनमें ES लगा दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता है इस तरीके के फेमिनिन और मैस्कुलिन, तो मैंने ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं नाउन एंड जेंडर की वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए द काउंटेस वाज नोन फॉर हर जनरोसिटी एंड काइंडनेस टॉर्ड्स द पुअर। यहाँ पर देखिए पुअर क्या है, पुअर होता है एक एडजेक्टिव, और जब भी एडजेक्टिव में, ये एडजेक्टिव यहाँ पर नाउन की तरह आया है सेंटेंस में, क्योंकि इससे पहले द लग गया है और द किससे पहले आता है, नाउन से पहले। पुअर का मतलब तो होता है गरीब, जैसे कि पुअर बॉय, गरीब लड़का, पुअर मैन, इस तरीके से लिख सकते हैं। पर अगर पुअर से पहले दा लगा है तो यहाँ पर इसका मतलब गरीब ना होके क्या हो जाएगा, गरीब लोग, यानी कि जितने भी इस दुनिया में गरीब है वो सभी इसमें समाहित हो जाएंगे। ये जो है द पुअर, ये सभी गरीबों को रिप्रेजेंट करने लगेगा। टॉर्ड्स द पुअर मतलब गरीबों की ओर। काउंटेस गरीबों के प्रति अपनी उदारता, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, जेनरस का मतलब हो जाएगा उदार और जेनरोसिटी का मतलब हो जाएगा उदारता। इसी तरीके से काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, और काइंडनेस कर देने से हो जाता है दयालुता। काउंटेस गरीबों के प्रति अपनी उदारता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। तो काउंटेस का हो जाएगा द काउंट। द काउंट वाज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस टॉर्ड्स द पुअर। टॉर्ड्स मतलब गरीबों के प्रति। द सीमस्ट्रेस क्रिएटेड ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द रॉयल फैमिली। सीमस्ट्रेस का मतलब होता है दर्जिन, यानी कि दर्जी का हो जाएगा फीमेल दर्जिन। दर्जिन ने रॉयल फैमिली यानी कि शाही परिवार के लिए सुंदर पोशाक बनाई। मेल के लिए हो जाएगा दर्जी। इंग्लिश में सीमस्ट्रेस का हो जाएगा टेलर। द टेलर क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द रॉयल फैमिली। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये थोड़ा अलग है। द होस्टेस मेड श्योर एवरी गेस्ट फेल्ट एट होम ड्यूरिंग द डिनर पार्टी। ये तो आप देख भी चुके हैं पहले।
होस्टेस यानी कि जो मेजबान होस्ट होता है, जो आने वाले होते हैं गेस्ट और जो पार्टी थ्रो करते हैं वो होते हैं होस्ट। मेजबान ने यह सुनिश्चित किया कि डिनर पार्टी के दौरान प्रत्येक अतिथि को अच्छा महसूस हो, यानी कि जिस तरीके से वो अपने घर पर महसूस करते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कोई आता है फील एट होम, कि आप आराम से बैठिए, बेफिक्र होके यहाँ भी आप रह सकते हैं। ठीक है, द होस्टेस मेड, यानी कि होस्टेस का हो जाएगा होस्ट। द होस्ट मेड श्योर एवरी गेस्ट फेल्ट एट होम ड्यूरिंग द डिनर पार्टी। The actress was the star of the film, captivating audiences worldwide. Actress का क्या हो जाएगा? Actor। और हाँ, अगर आप इनको पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ होंगे आपको पता होंगे या नहीं पता है, जो आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए इस तरीके से कि एक तरफ फेमिनिन लिखिए, एक तरफ मैस्कुलिन लिख के फेमिनिन को फेमिनिन की साइड लिख दीजिए और मैस्कुलिन को मैस्कुलिन की साइड, और इसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और आपके लिए इजी भी हो जाएगा। अगर एक बार आपने प्रैक्टिस की है तब भी ये आप अपने आंसर तक एग्जाम में इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है। द मेडन वॉज एडमायर्ड फॉर हर ग्रेस एंड ब्यूटी। मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन का मैस्कुलिन फॉर्म होता है यूथ। ठीक है, YOUTH, यूथ या फिर लैड, देखिए लेस का मैस्कुलिन था, लेस मतलब लड़की, लैड मतलब लड़का। मेडन के लिए हम यंग मैन या फिर यूथ का प्रयोग कर सकते हैं, यूथ कह सकते हैं, लैड कह सकते हैं, यंग मैन कह सकते हैं। Was admired for his, एक्चुअली जो ग्रेस एंड ब्यूटी है ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ग्रेस एंड ब्यूटी इज यूजली यूज्ड फॉर फीमेल्स। यू कैन चेंज ब्यूटी टू स्ट्रेंथ। अगर आपको एग्जाम में ब्यूटी के लिए पूरा सेंटेंस ही मिल रहा है, ब्यूटी के लिए स्ट्रेंथ का यूज किया गया है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी का भी स्ट्रेंथ हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेंथ फॉर नेचुरल मैस्कुलिन एक्सप्रेशन, क्योंकि लड़की के लिए हम ब्यूटी और ग्रेस लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। फॉर हिज ग्रेस एंड स्ट्रेंथ कर देंगे तो ये सेंटेंस एकदम नेचुरल लगेगा। मेडन का मतलब होता है युवती। ठीक है, सो इसके लिए हम मैस्कुलिन यूज करेंगे यूथ, या फिर यंग मैन यूज करना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर। युवती की सुंदरता और सौंदर्य की सभी ने प्रशंसा की। द मेडन वॉज एडमायर्ड फॉर हर ग्रेस एंड ब्यूटी। ठीक है, और द एक्ट्रेस वॉज द स्टार ऑफ द फिल्म, कैप्टिवेटिंग ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड। अभिनेत्री फिल्म की स्टार थी जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस का हिंदी मतलब होगा कि दुनिया भर के जो ऑडियंस है, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर की जो ऑडियंस थी उसको कैप्टिवेटिंग मतलब इतनी लुभावनी थी वो कि उसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। द लेडी इन द राइटिंग सर्व्ड द क्वीन विद ग्रेट डिवोशन। द लेडी इन राइटिंग सर्व्ड द क्वीन, लेखिका महिला ने बड़ी निष्ठा से रानी की सेवा की। सर्व्ड, सर्व्ड मतलब होता है सेवा करना। द क्वीन विद ग्रेट डिवोशन, डिवोशन मतलब एकदम समर्पण के साथ। एक महिला सेविका होती है जो रानी की सेवा में रहती है। ठीक है, इसका पुल्लिंग में इसका कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन हम जेंटलमैन इन राइटिंग या रॉयल अटेंडेंट कह सकते हैं। द लेडी इन राइटिंग, सो द मैस्कुलिन, द रॉयल, इसको हम कह सकते हैं द रॉयल अटेंडेंट सर्व्ड द किंग। ये सर्व्ड क्वीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंग। लेडी का क्या हो जाएगा? रॉयल अटेंडेंट विद ग्रेट डिवोशन। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि सिर्फ शब्दों को बदलना ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमें वाक्य की संरचना और भाव को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ताकि अर्थ जो है स्पष्ट और प्राकृतिक लगे, या जो मीनिंग है वो नेचुरल निकले। जैसे कि आपने इस सेंटेंस में देखा, ग्रेस एंड स्ट्रेंथ। द यंग मैन वॉज एडमायर्ड
फॉर हिज ग्रेस एंड ब्यूटी। अगर इस सेंटेंस में आप मेडन के स्थान पर यंग मैन कर देंगे और हर को हर ही रहने देंगे तो ये सेंटेंस गलत मीनिंग देगा, ठीक है। इसीलिए हमारा सब्जेक्ट कोई मेल होगा तो हम जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सेंटेंस में या पोजेशन दिखाना है तो भी हम मेल के जो ऑब्जेक्टिव केस और पोजेशन के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, ना कि हर का, ठीक है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। That's it for today's exercise. I hope you understand how to convert feminine nouns to masculine form. Always remember, gender nouns help us describe people more precisely, but in modern English, many terms like actor, poet, author, and comedian are now considered gender neutral. ठीक है। If you like the video, please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.